रहे थे कि क्या कर रहे थे। और मैंने बीजापुर से एक बड़ी खबर आ रही है, इस बीच आपको वो भी बता देते हैं। आकाश में दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन बीजापुर से बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। महज 20% यहां पर अभी तक वोट डाले गए हैं। हालांकि बीजापुर में ही पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। बीते दिनों बीजापुर आपको याद होगा इसलिए भी बहुत सुर्खियों में रहा था, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसी वारदातें बीते दिनों सामने आई थी जिसको लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अब देखिए, इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, क्योंकि पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार। और ऐसे में बड़ी बात तो यह है कि चुनाव है और चुनाव में सबसे कम, एक तो बीजापुर में ही वोटर्स बाहर निकल रहे हैं घर के, क्या नक्सलियों के डर से, क्योंकि सबसे ज्यादा ये नक्सल प्रभावित इलाका है। 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। इसमें बड़ी खबर तो यही कि 2 से 3 ऐसे नक्सली हैं जिनके मारे जाने की भी खबर है। लगातार सर्च ऑपरेशन भी एक तरफ जारी है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से जो अभी आ रही है। बड़ी खबर बीजापुर की अगर बात करें तो नक्सल प्रभावित इलाका, और यहां पर बीते दिनों नक्सलियों से जुड़ी बहुत सी ऐसी घटनाएं हमने सुनी है। हालांकि लगातार पुलिस यहां पर मौजूद थी। चुनाव के पहले भी यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कई बार हमने आईईडी भी देखे कि पुलिस ने, जवानों ने बरामद किए। सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी मिल रही है बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ को लेकर? जी, आपको बता दूं कि बीजापुर के एक पदेड़ा गांव है जहां पर पुलिस वहां पर मतदान करने की निकली हुई थी। वहां लगातार जो है सर्चिंग की जा रही थी। उस दौरान जो है सीआरपीएफ 85 बटालियन के साथ में माओवादियों की मुठभेड़ हुई है। हालांकि ये मुठभेड़ 5 से 10 मिनट ही चली है, जिसमें बताया जाता है कि आसपास सर्चिंग की तो खून के धब्बे और घसीटने के चिन्ह जो निशान दिखाई दिए, इससे साफ स्पष्ट होता है कि 1 या 2 से 3 नक्सली जो है मारे गए होंगे। और जवान सभी सुरक्षित वहाँ पे सर्चिंग अभियान जारी है। मुठभेड़ बंद हो चुकी है। दरअसल उस इलाके में लगातार नक्सली चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और इसके मद्देनजर जो है फोर्स जो है एरिया डोमिनेशन करी लगातार। उस दौरान जो है नक्सलियों से आमना सामना हो रहा है। जी, लेकिन क्या यही वजह है जो यहाँ पर वोटर्स अब कम निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ तक वो नहीं जा रहे? क्या ये डर है, खौफ है नक्सलियों का वोटर्स में? तरीके से नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, और लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से ग्रामीण सुबह से भारी संख्या में मतदान करने के लिए घरों से निकले, और कहीं न कहीं यह वजह है कि नक्सली जो है उस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं और प्रभावित करने के उद्देश्य से मतदान केंद्र के समीप आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जवान उस मतदान केंद्र में मुस्तैद हैं और मतदान केंद्र के आसपास एरिया डोमिनेशन चलाया जा रहा है, तो उनका आमना सामना जवानों के साथ हो रहा है और मुठभेड़ भी चल रही है और नक्सलियों का जो है मुंहतोड़ जवाब जो है जवान दे रहे हैं। यही वजह है कि मतदान केंद्र तक जो है नक्सली नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे पहले भी कई चुनाव में नक्सली जो है मत पेटी होती है उसको लूटा करते थे, लेकिन जवानों की अभी साथ इतनी मुस्तैद है कि युद्ध तक जो है मतदान केंद्र पहुंच नहीं पा रहे नक्सली। ठीक है, लेकिन सत्यनारायण, यहाँ पर अभी सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। जी, 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इसमें इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? हाँ, जो पुलिस से जानकारी मिली है कि मुठभेड़ जो है 5 से 10 मिनट चली थी, जिसके बाद जो है जवान इलाके की सर्चिंग करते हैं। तो सर्चिंग के दौरान जो है खून के धब्बे दिखाई दिए और घसीटने के निशान दिखाई दिए, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि 2 से 3 नक्सली जो है मारे गए होंगे या घायल हुए होंगे। हालांकि सत्यनारायण, यहाँ पर पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया गया, तमाम फ्लैग मार्च और हमने बीते दिनों देखे, बावजूद इसके वोटर्स के बीच में क्या अभी भी एक्टिवनेस नहीं है? क्या वोटर्स पहुंच नहीं रहे हैं मतदान केंद्रों पर, या फिर उनके घर से इतने दूर पे मतदान केंद्र बने हैं? क्या वजह है? आपको बता दूं कि बीजापुर और खास करके बीजापुर विधानसभा की बात करें तो काफी इलाका जो है नक्सल प्रभावित इलाका है। नक्सलियों का कोर इलाका है, जनता सरकार चलती है वहाँ पे, लेकिन चुनाव का बहिष्कार का बड़ा। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। सत्यनारायण, सुकमा से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मिनपा इलाके में मुठभेड़ हुई है। एक जवान के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां नक्सलियों के बीच और नक्सली और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ की खबर।
मिनपा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। एक जवान के घायल होने की भी खबर है। हालांकि सुकमा की बात करें तो सुकमा के कोटा में सुबह ही कवासी लखमा पहुंच गए थे वोट डालने के लिए, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वोटों की अपील भी की जा रही थी। सुकमा में ये दूसरी बार जानकारी मिल रही है जब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आई है। हालांकि लगातार जवानों की तरफ से सुरक्षा बल जो वहां पर मौजूद है इस वक्त नजर चप्पे चप्पे पर है। वोटर्स भी दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं, लगातार वोट डाल रहे हैं। अच्छे खासे वोट परसेंटेज है सुकमा के भी। अंतागढ़ की बात करें तो 55% से ज्यादा है। अंतागढ़ की बात करें तो 55.65% मतदान अब तक हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ के रण में पहले चरण में वोटिंग जारी है। हालांकि 3 बज चुके हैं तो पहले की जो 10 सीटें हैं जो नक्सल प्रभावित है वहां पर अब वोटिंग बंद हो चुकी है और बाकी की 10 सीटों पर 5 बजे तक वोट लगातार होंगे। और बात करें अगर सुकमा की तो यहाँ पर एक जवान के घायल होने की भी खबर है, क्योंकि जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है सुकमा में। और देखिए किस तरीके से कोशिश यही है। थोड़ी देर पहले आप ममता जो कि हमारी सहयोगी हैं, वो जब जुड़ी थी उन्होंने एसडीओपी से बात की तो उनका यही कहना था कि हालांकि कोशिश तो नक्सलियों की तरफ से तमाम चीजों की होती है, लेकिन उन तमाम कोशिशों को नाकाम साबित कर दिया है जवानों ने। सुरक्षा बल क्योंकि वहां पर तैनात है, चप्पे चप्पे पर निगरानी, और साथ ही आईजी के बरामद करने की भी खबरें बीते दिनों सामने आई थी। हालांकि अब हम बात करेंगे 10 सीटों की जिन पर लगातार वोटिंग अब जारी है। हालांकि नक्सल प्रभावित सीटों की अगर हम बात करें तो मतदान खत्म हो चुका है। 3 बज गए हैं क्योंकि 7 बजे से लेकर 3 बजे तक इन पर वोटिंग होनी थी, जो कि हो चुके हैं। नक्सल क्षेत्र की सीटों पर मतदान अब खत्म हो चुका है। अब बाकी की जो 10 सीटें हैं उन पर वोटिंग लगातार जारी है। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, जो नक्सल प्रभावित 10 सीटें हैं वहां पर 7 बजे से 3 बजे तक का वक्त था।